हेलो क्लास थर्ड में चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश रिवीजन हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट नेम है आपका द टॉप एंड द बॉल। ये टॉप एंड बॉल की स्टोरी है। इसमें हमने आपको फर्स्ट पेज पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। आज ये सेकंड पेज हम पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। He peeped over the bin and saw a strange round thing that looked like an old apple laying on the ground. He peeped over the bin. उसने bin मीन्स होता है बच्चों जो कूड़ेदान होता है, डस्टबिन होता है, उसको यहाँ पर बिन लिखा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बिन था उसने बिन के ऊपर झांका या फिर बिन के ऊपर से झांका। कौन झांक रहा था? मैंने आपको इसके पहले पढ़ा दिया था कि जो टॉप था, छोटा सा बच्चा टॉप को बहुत तेज़ से घुमाया और वो खिड़की से बाहर चला गया था। खिड़की से बाहर जब वो गया तो किस में पड़ गया था बच्चों? वो डस्टबिन में गिर गया था। तो वो उसी टॉप की बात कर रहा है कि टॉप जब डस्टबिन में गिर गया, जब कूड़ेदान में गिर गया था, तो वह डस्टबिन से बाहर देखा, झांका। एंड सा आ स्ट्रेंज राउंड थिंग्स, और उसने जब देखा बाहर तो उसको क्या दिखाई दिया? एक अजीब गोल वस्तु उसको दिखाई दिया। दैट लुक्ड लाइक एन ओल्ड एप्पल, जो दिखने में कैसा था? एक पुराना, मतलब ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुराना। एप्पल मतलब देखने में जो बॉल था वो कैसा लग रहा था? देखने में पुराने सेब के तरीके से दिख रहा था। लेइंग ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो क्या हुआ बच्चों? वो जो टॉप था, उस टॉप को जब उसने डस्टबिन से बाहर या फिर ऊपर देखा, झांका, तो उसको क्या दिखाई दिया? एक अजीब सी गोल वस्तु दिखाई दी जो किसकी तरह थी? एक पुराने सेब के तरीके से दिख रहा था जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। इट वॉज नॉट एन एप्पल बट एंड ओल्ड बॉल। यहाँ पर फिर कह रहा है कि यह एक सेब नहीं था। सिर्फ टॉप को सेब के तरीके से दिख रहा था, लेकिन वो सेब नहीं था। वो क्या था बच्चों? बट, लेकिन, एंड ओल्ड बॉल, यह एक पुराना गेंद था। हेलो बॉल सेड द टॉप, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। फिर आगे क्या हुआ कि जब पता चला कि ये सेब नहीं है, यह एक पुराना गेंद है। हेलो बॉल सेड द टॉप, फिर लट्टू ने, टॉप ने क्या कहा? हेलो बोला। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम यहाँ कैसे आए या फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? कौन बोल रहा है? ये टॉप बॉल से क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। आगे, आई एम अ स्पेशल बॉल, आई एम मेड ऑफ स्पेशल कॉर्क, आई वॉज वंस इंगेज टू अ सोलो बट आई फेल हेयर एंड आई हैव बीन लेइंग बाय द साइड ऑफ दिस बिन एवर सिंस, रिप्लाइड द बॉल। आगे बॉल ने क्या आंसर दिया इसको देखेंगे हम। बॉल ने कहा, मैं एक स्पेशल गेंद हूँ और मैं बना हूँ, किससे बना हूँ? स्पेशल कॉर्क से बना हूँ। जो उसने पहले बताया था टॉप से, वही वो फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से बोल रहा है कि मैं एक स्पेशल गेंद हूँ और मैं स्पेशल कॉर्क से बना हुआ हूँ। आई वॉज सिंस इंगेज टू अ सोलो, मैं एक बार अबाबिल से जुड़ा था, या फिर कह सकते हैं मैंने आपको बताया था कि वो अबाबिल के साथ रहने में बहुत ही, उससे शादी करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं एक बार अबाबिल से जुड़ा था, बट, लेकिन, आई फेल हियर, लेकिन मैं यहाँ गिरा हूँ या फिर गिर गया हूँ। एंड आई हैव बीन लेइंग बाय द साइड ऑफ दिस बिन एवर सिंस, तब से, या फिर कह सकते हैं तब से मैं यहाँ पर इस डस्टबिन के, इस कूड़ेदान के बगल में यहाँ पर मैं पड़ा हूँ। गेंद ने रिप्लाई दिया कि मैं एक अबाबिल से जुड़ा था, लेकिन मैं यहाँ पर गिरा हूँ और तब से मैं इस कूड़ेदान के साइड में, कूड़ेदान के बगल में पड़ा हूँ। The top could not believe his ear it was his beloved ball. The top could not, यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? could not believe his ear। ये सब सुनने के बाद जो टॉप को सुनाई दिया, उसने क्या कहा कि मुझे उसके कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ बॉल के साथ, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही घमंडी था, उसको बहुत ही अपने ऊपर गर्व था। तो यहाँ पर इसलिए टॉप कह रहा है कि द टॉप कुड नॉट बिलीव हिज ईयर। जब ये सुनने के बाद टॉप को, लट्टू को, अपने कानों पर यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। इट वॉज हिज बिलव्ड बॉल, यह उसका प्रिय गेंद है जिससे टॉप इतना प्रेम करता था, इतना प्यार करता था। वो कह रहा है कि इट वॉज हिज बिलव्ड बॉल, यह उसका प्रिय गेंद था जो पहले कैसा था और अभी कैसा हो चुका है। आगे क्या हुआ? इट इज़ यू, द टॉप एक्सक्लेम्ड, टॉप ने, लट्टू ने कहा, इट इज़ यू, यह तुम हो। डिडंट, इस डिडंट को क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको हम डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं। तो डिडंट यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना?
लट्टू ने बॉल से, गेंद से क्या कह रहा है कि इट इज़ यू, क्या ये तुम हो, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। फिर आगे बॉल ने क्या किया, द बॉल स्ट्रेड सी टू रिकॉग्नाइज द टॉप। बॉल उसको घूरते समय, मतलब घूरना किसको कहते हैं बच्चों, जैसे किसी को गुस्से से देखना। तो वैसे जब ये टॉप ने कहा कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, तो इसके बाद जब टॉप की इस बात को सुना तो जो बॉल था उसको गुस्से से देख रहा था, मतलब घूर रहा था। फिर उसने बात क्या किया, सी टू रिकॉग्नाइज द टॉप, उसने भी, कहने का मतलब है बॉल ने भी टॉप को पहचान लिया था। जैसे कि टॉप ने उसको पहचान लिया बॉल को, वैसे ही बॉल ने भी टॉप को पहचान लिया था। जस्ट देन, तुरंत बाद में या फिर तुरंत फिर, द मेड केम टू क्लियर आउट द गार्बेज। मेड मीन्स होता है बच्चों जो काम करने वाली, चाहे उसको लेडी हो या फिर कोई आदमी हो। तो वहाँ पर मेड की बात कर रहा है, एक काम करने वाली जो कूड़ा कचरा साफ़ करती है, वो कूड़ा कचरा गार्बेज को साफ़ करने के लिए आई। उसी के बाद तुरंत ही बाद कूड़ा कचरा साफ़ करने वाली मेड आई। सी एक्सक्लेम, उसने कहा, हियर इज़ अ टॉप, यहाँ एक लट्टू है, यहाँ एक टॉप है। जो मेड थी बच्चों वो साफ़ सुथरा सफाई करने आई कूड़ा कचरा को, क्योंकि ये दोनों कहाँ पड़े थे बच्चों, डस्टबिन के आसपास थे। एक डस्टबिन के अंदर था और एक डस्टबिन के बाहर था। तो जब मेड आई साफ़ करने के लिए तो उसने देखा, क्या देखा, हियर इज़ अ टॉप, यहाँ एक टॉप है, यहाँ एक लट्टू है। सी पिक्ड अप द टॉप एंड वाइप्ड इट क्लीन। उसने उसको टॉप को उठा लिया। जो मेड थी जब उसने देखा तो उसने टॉप को उठा लिया एंड और वाइप्ड इट क्लीन, और उसको साफ से पोंछा। जब वो उसमें पड़ा था तो गंदा हो चुका था डस्टबिन में पड़ने की वजह से। तो उसने क्या किया, जब उसने टॉप को उठाया तो उसने उसको अच्छे से साफ़ किया, पोंछा। सडनली हर आइज फेल ऑन द बॉल। अचानक उसकी आंखें कहाँ पड़ी बच्चों, गेंद पर पड़ी। अचानक मेड ने जब टॉप को उठाया तो उसकी आंखें अचानक बगल में जो बॉल गिरा था, बॉल पड़ा था, तो अचानक उसकी आंखें बॉल पर पड़ी। तो ये बच्चों देखिए, इसमें हमने आपको आज पढ़ा कि बॉल और गेंद एक बार बिछड़ गए थे, फिर से वो आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ ये देखिए, हम अब पढ़ेंगे ये नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या हुआ था, आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।